Welcome back to my channel नीलू's क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। क्लासरूम तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोबारा EVS वर्कशीट फॉर क्लास 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मेन टॉपिक्स जो कवर किया है, द अर्थ, आवर एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग, प्लांट्स, आवर बॉडी, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड कुछ और कॉमन टॉपिक्स हैं लाइक वाटर, प्लांट्स, उन्हीं सब से रिलेटेड थोड़े बहुत और हमने टॉपिक्स लिए हैं। तो यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट, आवर बॉडी, एनिमल्स एंड बर्ड्स और इवन हमने इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो हमारी कंट्री के रिलेटेड भी यहाँ पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Fill in the blanks. Dash is the only planet which has life. So which planet has life? The answer is Earth. Next, Earth is the dash planet from the Sun. Earth is the third planet from the Sun. The Earth is also known as the blue planet because Earth has water. Earth is covered with more than 70% of Earth is covered with water. The highest point on Earth is Mount Everest, and the deepest part of the ocean is Mariana Trench. Then dash is the only man-made structure we can see from the moon. So the Great Wall of China is the only man-made structure we can see from the moon. Dash are called the breadbasket of India. Northern plains are called the breadbasket of India because northern plains, नॉर्थ साइड में होता है हिमालय, और हिमालय जो है माउंटेन, वो है मेन सोर्स रिवर का, है ना, क्योंकि वहाँ पे स्नो होती है, स्नो से ही वहाँ ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर से ही रिवर ओरिजिनेट होती है, और नॉर्थ साइड से रिवर बहती हुई आती है, और रिवर के चारों तरफ हम क्या, एग्रीकल्चर जो होता है वो रिवर बैंक के चारों तरफ ही मेनली होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। डैश इज अनदर वर्ड फॉर प्लेटू। टेबललैंड is another word for plateau. India has dash desert. तो इंडिया में जो डेजर्ट है उसका क्या नाम है, डेजर्ट का नाम है, इंडिया हैज थार डेजर्ट. डैश आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल. तो बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा आइलैंड है, अंडमान and Nicobar Islands are in the Bay of Bengal. Dash islands are in the Arabian Sea. So Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea. Dash is the holy river of India. So which is the holy river of India? Ganga is the holy river of India. The source of river Ganga is Himalayas, है ना, और हिमालय से क्या है, जो ग्लेशियर होती है गंगोत्री, हिमालयास. तो the answer is Himalayas. Then the world famous monument Taj Mahal is situated on the banks of river
Yamuna. The Earth Day is celebrated on. The Earth Day is celebrated on 22nd of April. Dash means cutting of tree. Cutting of tree means deforestation. Planting of tree is called afforestation. The 3 R's are dash, dash and dash to protect our environment. The 3 R's are reduce. The 3 R's are reduce, reuse and recycle. Burning of crackers causes dash pollution. Burning of crackers causes air pollution. Animals and humans being take in dash and give out dash. Animals and human beings take in oxygen and give out carbon dioxide. Plants take in dash and give out dash during the day to make food. Plants take in carbon dioxide during day and give out oxygen during day to make food. मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय प्लांट्स जो होते हैं हमसे अपोजिट रहते हैं, लेकिन रात में वो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उनमें और वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. और कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है रात में. ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा उसमें जो बहुत सारी लीव्स होती है ना, घने होते हैं, तो जब रात होती है तो रात में उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो अगर आप उस पेड़ के नीचे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है. इसलिए मना किया जाता है. और इस तरीके की जो चीज़ें रहती है ना, अफवाह, वो रहती है क्योंकि जो ओल्डन डेज में वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, तो इस तरीके की बातें होती हैं. अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू डैश व्हेन इट बिकम्स एन एडल्ट. तो अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू butterfly when it becomes an adult. दूसरा भी हो, tadpole change into, हाँ, तो tadpole जो है वो चेंज होता है किसमें? A tadpole changes into frog when it grows. The approximate time for which a living thing lives is called its life span. The part of the plant above the ground forms the shoot system. The part of the plant below the ground forms the root system. The green pigment of leaf is called chlorophyll. The growing of seeds into a root and a shoot is called germination. The next, plants which need support to grow tall are called plants which
need supports to grow tall are called climbers. और जो need supports to grow but जो lie down रहते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें हम कहते हैं creepers. Dash are the tallest among the plants. तो कौन से प्लांट होते हैं जो tallest होते हैं? woody होते हैं. We call it tree. Seed will germinate in soil only when they receive 3 things. And what are the 3 things? Air means, समझ गए आप? Air, कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस करते तो उनको जरूरत होती है. और यहाँ पे हमें चाहिए एयर. अब सॉइल में ही तो उसे करना है, सो हमें चाहिए वाटर. देन हमें चाहिए सनलाइट. और इन सब के प्रेजेंस में एक प्लांट, एक सीड ग्रो करता है. मेजर पार्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम, major part of the plants we eat comes from plants. Major part of the food we eat comes from plants. Dash are the kitchen of plants. Dash are the kitchen of plants. Leaves are the kitchen of plants. क्योंकि leaves में small pores होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. leaves में green pigment होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के ही थ्रू जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं. क्लोरोफिल हेल्प करता है और फिर लीव्स अपना फूड बनाते हैं. इसलिए लीव्स आर कॉल्ड द किचन्स ऑफ प्लांट्स. एनिमल दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड, एनिमल दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. सम एनिमल्स दैट आर वेरी यूजफुल टू अस एंड लिव नियर आवर होम आर कॉल्ड, that are called domestic animals. मतलब जो एनिमल्स हमारे काम के होते हैं, या तो वो हमारे घर के आसपास एज अ फार्म में रहते हैं या हमारे घर में ही रहते हों, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. उनसे हमको मिल्क मिलता है या कुछ एग मिलता है, इस टाइप से हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो वो कहलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. And animals kept in homes are called, they are called pet animals. तो pet animals जो होते हैं उनसे हम इसलिए उन्हें अपने घर में नहीं रखते कि वो उनसे हमें कुछ फायदा होगा, है ना. हम उन्हें बस अपने होम पे रखते हैं, तो हम उन्हें पेट एनिमल्स कहते हैं. और डोमेस्टिक एनिमल्स भी हमारे घर में रहते हैं या हमारे घर के आसपास रहते हैं, फार्म्स में रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए हम उन्हें रखते हैं. तो बस इतने डिफरेंस होता है. एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड herbivores and animal eating meats are called carnivores. Animals eating both plants and animals are called omnivores. Our body has dash sense organ. Our body has 5 sense organ. Organ visible on the surface of the body are called organ visible on the surface of the body like eyes, है ना. So ये सब क्या होते हैं? Ear, ये सब क्या होते हैं? External organ. Organ located inside the body are called, जिसे हम देख नहीं सकते, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी. ये सब क्या होते हैं? दैट वी कॉल internal organs. An adult body has 206 bones. Dash is the longest bone of our body. Femur, और जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, थाई बोन.
is the longest bone of our body. A place so a place where two or more bones meet is called joint, है ना. जॉइंट्स हम बोलते हैं ना कि जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो जहां पे टू बोन्स मीट करती हैं उन्हें जॉइंट्स बोलते हैं. डैश गिव शेप टू द बॉडी. तो हमारे बॉडी में स्किन होती है, मसल्स होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को स्ट्रेट जो हमारे एक शेप है वो किससे मिलता है? वो मिलता है स्केलेटन से. सो स्केलेटन गिव शेप टू द बॉडी. द डैश इज लाइक अ पंपिंग स्टेशन. तो हमारे बॉडी में पंप कौन करता है? पंपिंग स्टेशन कौन होता है? हार्ट. द हार्ट इज लाइक अ पंपिंग स्टेशन. तो वो ब्लड पंप करके ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसे भेजता है, फिर डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है, मतलब प्योर ब्लड बॉडी में जाता है, इम्प्योर ब्लड वापस आता है, वापस वो फिल्टर होता है, प्योर होता है, वापस जाता है, इस तरह पंप होता रहता है. द डैश इज लाइक अ कंप्यूटर. तो बहुत तेज कौन सा चलता है? जो कैलकुलेट भी कर लेता है. द ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर. द डैश इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. हमारे बॉडी में लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन है? जब हमें चोट लगती है, अचानक कट गया, कहीं भी वुंड हो गया, तो हमें तुरंत बहुत दर्द होता है. और सबसे पहले हम जो हमारा आउटर क्या है? स्किन. और हमारे पूरे बॉडी में स्किन होती है, इसलिए द स्किन इज द बॉडीज लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए यहाँ पे, और जो मैंने वहां बताया था उन टॉपिक्स को मैंने कवर किया, और उनके उससे अलग भी थोड़ा बहुत कुछ फिलअप्स हो सकते हैं. तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो पे नए हैं और चैनल पे भी नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा.